सो लास्ट क्लास में हमने बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट किया था और उसी को हम अभी कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास में। एक एग्जांपल और करेंगे क्योंकि कल पहली क्लास थी और पहली क्लास के अंदर हमने एक ही एग्जांपल किया था, तो इसलिए हम एक और एग्जांपल करेंगे। तो आज जो एग्जांपल है हमें उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करेंगे ताकि आप कैलकुलेटर की कुछ सेटिंग में आपको बता सकें। एग्जांपल है फाइंड ए पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स माइनस cos x इज इक्वल टू 0। पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड कर रखी है, उसमें देख सकते हैं और ये आपके पास में ये है, तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ना देखो, कैलकुलेटर की आपको जरूरत पड़ने वाली है, बाइसेक्शन मेथड से करना है। क्वेश्चन को कर देता हूँ पूरा एक, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस मतलब आपको जो डेसिमल है उसके बाद में 2 प्लेस तक आपका जो सॉल्यूशन लास्ट 2 स्टेप में मैच करना चाहिए, तब जाके आपको रुकना है, वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो, यहाँ कोस एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो आपको कैलकुलेटर में कुछ सेटिंग करना होगा, और सेटिंग ये है कि आप एंगल को, क्योंकि कोस के अंदर हम हमेशा एंगल पुट करते हैं, तो उस एंगल को आपको कैलकुलेटर को रेडियन मोड में आपको लेके आना है। पहले रेडियन मोड में करोगे तब जाके आपका सही आंसर आएगा। अदरवाइज आप रेडियन में नहीं रखोगे, आप डिग्री में रखोगे, तो अगर आप कोस फाइव लिखोगे तो कोस आपको 3.14 की वैल्यू दे देगा आपको, जबकि आपको कोस फाइव की वैल्यू कितना होना चाहिए, कोस फाइव की वैल्यू -1 होना चाहिए, यानी कोस फाइव मतलब डिग्री में 180 होता है, तो वो फर्क हो जाता है आपके पास। इसलिए कैलकुलेटर को अभी रेडियन मोड में आप कन्वर्ट कर लोगे पहले। तो हम कैलकुलेटर की बाद में बात करते हैं। तो आपके पास में पहले इंटरवल निकालना आपके पास सबसे पहले काम है। तो लेट कैलकुलेटर आप लोगों ने रख लिया होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में एक्स माइनस कोस एक्स हो गया आपके पास में फंक्शन। आपको इंटरवल देखना है कि कहाँ पर ये फंक्शन लेस देन 0 है, कहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। f0 कितना हुआ यहाँ पे, 0 माइनस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सॉरी, कोस 0 की वैल्यू 1 होता है, माइनस लगा हुआ होता है, इसलिए -1 है। f1 देखो कितना आता है, f1 आएगा कितना, तो f1 मीन्स 1 माइनस कोस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, तो कैलकुलेटर बताएगा। अभी आपको कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। तो इसमें पहले तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आता है ग्रेडियंट डिग्री, ठीक है ना, तो उसको मैं अभी ग्रेडियंट पे रखता, रेडियन पे इसको भी मैं रेडियन पे रखता हूँ। पॉइंट्स को मैं डेसिमल और फ्रैक्शन, 2 पॉइंट आते हैं, इसको मैं डेसिमल पे रखूंगा, और मैथ ऑपरेटर है हमारे पास। तो 1 - cos 1, देखो 1 - cos 1 कितना होता है, 1 - cos 1 0.4596 होता है। तो इसको लिख सकते हैं आप 0.4596, ये ग्रेटर देन 0 है। आप देख सकते हैं कि f0 लेस देन -1 है, f1 ग्रेटर देन 0 है, दैट इम्प्लाइज f0 लेस देन 0 एंड f1 ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, f0 f1 ये दोनों लेस देन 0 हो जाएगा। देयरफॉर बाई थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रूट्स ऑफ द फंक्शन लाइज इन इंटरवल, आपका 0 और 1 के बीच में कहीं ना कोई रूट लाई करेगा। तो बाइसेक्शन मेथड के अंदर आप ले लेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, b इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, और आप अभी टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। इस टाइप से हमने टेबल बना लिया है। तो यहाँ पर n होगा, यहाँ पर a जो भी होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पर क्या होगा, xn,
इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू होगा, और यहाँ पर एफ ओ एक्स एन होगा। तो एन इज इक्वल टू पहले आप वन निकालते हैं, यानी एक्स वन कितना आता है। तो आपने ए लिया है जीरो, बी ले लिया है आपने वन, तो ए प्लस बी अपॉन टू कितना आया है 0.5 ऑब्वियसली। और एफ ऑफ एक्स एन कितना आएगा, यानी एफ कौन सा है आपके पास में, एफ आपके पास में देख सकते हैं एक्स माइनस कोस एक्स है, तो वही आपको देखना है। तो आप देखो एक्स की जगह पे 0.5 लिखेंगे, एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी वैल्यू आई है आपके पास में माइनस में आई है कुछ, तो हमें माइनस से मतलब है, वैल्यू कितना है इससे नहीं मतलब है, ये लेस देन जीरो आया है। अगर ये वैल्यू 0.5 पे लेस देन जीरो आया है, तो जीरो पे भी लेस देन जीरो था, 0.5 राइट साइड में है, तो आपका मतलब जो ए है उसकी वैल्यू अपडेट होकर अभी 0.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 0.5 हो गया, यहाँ पे इसमें वन रह गया। 0.5 और वन का हाफ कितना होता है, ब्रैकेट स्टार्ट करके 0.5 प्लस वन एडेड बाई टू, ये होता है 0.75। और जीरो पॉइंट एफ ऑफ 0.75 कितना होता है इसको अगर 0. हाँ क्या कह रहे हो, कोई डाउट है। नो सर. हाँ तो पॉइंट 0.75 माइनस कोस 0.75, तो अभी आ गया है 0.0183, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया अभी। तो इसको आंसर के रूप में सेव करने से आपको बार बार में 0.75 नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो सब मिल जाए, आप कैलकुलेटर का ये फंक्शन है। तो ग्रेटर देन जीरो आया, जब ग्रेटर देन जीरो है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा इस 0.5 को वन की जगह पे, 0.75 यहाँ लिखेंगे आप, 0.5 की जगह पे 0.5 है। अब इन दोनों का हाफ कितना आया है देखो, हाँ ब्रैकेट स्टार्ट 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई टू, क्या है 0.625। इसको आंसर के रूप में सेव कर लो आप, आंसर माइनस कोस आंसर, ये नेगेटिव आया आपके पास है, माइनस 0.186। वेट मेरे को किसी को मूव करना है। ओके, तो ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो 0.5 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 0.5 की जगह पे आप 0.625 लिखेंगे, और 0.75 यहाँ रहेगा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 0.625 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई आया 0.6875, ये वैल्यू आया। इसको आंसर के रूप में मैंने सेव किया। अब इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखो आप कैसे आएगा, इसके फंक्शन की वैल्यू कितना आएगा, आंसर माइनस कोस आंसर, दैट इज नेगेटिव वैल्यू 0.08। ये लेस देन जीरो है तो इसको अगेन मैं अपडेट करूंगा, फिफ्थ टाइम में मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0.6875 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 0.75 ही है। और इन दोनों का हाफ कितना आएगा, ब्रैकेट आंसर प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई टू, कितना आया 0.7185। अब इसके ऊपर वैल्यू देख लो आप, इसको आंसर के रूप में सेव किया, आंसर माइनस
कोस आंसर कितना आया, नेगेटिव आया अगेन, -0.0338, ये भी लेस देन जीरो है। अगेन आपको अपडेट करना होगा, अपडेट करो आप, 0.71875, यहाँ पे 0.75 है। अब इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा तो इन दोनों का मिड पॉइंट देखो कितना आता है, आंसर माइनस, सॉरी आंसर प्लस 0.75 अपॉन, कितना आया, 0.734375, इसको आंसर के रूप में मैंने सेव कर दिया। आंसर माइनस कोस आंसर, ये अगेन लेस देन आया, 0.0078, ये अगेन लेस देन जीरो है। तो अभी लेस देन जीरो है तो दोबारा अपडेट करना पड़ेगा मेरे को, कितना आएगा यहाँ पे, 0.734375। अभी देखो कितना आता है, इसका मिड पॉइंट देखो अभी आप, मिड पॉइंट आंसर प्लस 0.75, 0.74 आता है, 0.742185। इसके ऊपर आप आंसर देखो, आंसर माइनस कोस आंसर, तो ये प्लस आया है इस बार, देखो 0.0051 ग्रेटर देन जीरो है इस बार। बी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ए की वैल्यू सेम रहेगी, एट में 0.734375, यहाँ पे 0.742185, इन दोनों का मिड पॉइंट देखो आप, तो ब्रैकेट स्टार्ट, 0.734375 प्लस आंसर डिवाइडेड बाई टू, ये कितना आया, 0.73828125। देखो डेसिमल के बाद में टू वैल्यूज जब रिपीट करेंगे ना पिछले वाले आंसर से, तब तक हमें चलते रहना है। तो अभी इस पे देखो कितना आता है, इसको आंसर के रूप में मैंने सेव किया, आया आंसर माइनस फोर आंसर, ये नेगेटिव आया, -0.004611, ये लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो पे एक की वैल्यू अपडेट हो जाएगी इस बार, एक की जगह पे आएगा 0.73828125 प्लस 0.742185 है। तो क्लियर करके लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट स्टार्ट, आंसर प्लस 0.742185 डिवाइडेड बाई टू, ये कितना आया, 0.73, 0.7392578115। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लास्ट दो टर्म, लास्ट टू आंसर्स है, ये 0.73 है। इसका मतलब देयरफॉर सॉल्यूशन अप टू डेसिमल प्लेस, क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू, आपके पास में कौन सा रहेगा, 0.73 मिलता है आंसर। तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखना था। तो मेथड बहुत आसान है, बट ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, तो इस मेथड की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, उनके बारे में और मैं बात कर लेता हूँ, कैलकुलेटर को तो मैं हटा देता हूँ। तो क्या है, हम कुछ इसकी, इस मेथड की क्या खास बातें हैं उनको डिस्कशन हो जाता है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बताना पड़ता है, तो नोट डाल के मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या है इसकी, ये अच्छी बात है इसकी,
ये है कि मेथड हमेशा कन्वर्ज करेगा किसी ना किसी रूट पे। अगर मैंने बताया ना कि अगर दो, एक पे एंड पॉइंट पे एफ एक्स एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, एक पे लेस देन जीरो है, तो रूट उन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मतलब मेथड के अकॉर्डिंग एक रूट आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस मेथड ऑलवेज कन्वर्जेज टू ए रूट। ये इसकी मेरिट्स या एडवांटेज इसके बोल सकते हो ये है। दूसरा जो बात लिखने वाला हूँ इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप इसको। तो ये मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि मेथड स्लो है। मतलब आपको बहुत सारी आइट्रेशन करनी पड़ रही है बार बार में, और आपको धीरे धीरे हम रूट की तरफ से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, देखो हम 0 और 1 के बीच में रूट हम ढूंढने निकले थे, फिर हम 0.5 और फिर 1 के बीच में आए, फिर 0.575। तो आपने 9 स्टेप लगा दिए रूट तक पहुंचने में। तो ये काफी स्लो मेथड है, इतना स्लो नहीं होना चाहिए। आगे जो मेथड हम देखने वाले हैं वो इससे कहीं फास्ट होने वाले हैं। तो ये मेथड का ये डिमेरिट है, तो मैं लिख देता हूँ ये डिमेरिट इसकी। दी कन्वर्जेंस ऑफ दिस मेथड इज स्लो। थर्ड, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये भी डिमेरिट है, ए लार्ज नंबर ऑफ आइटरेशन रिक्वायर्ड। आपको ज्यादा आइटरेशन चाहिए। फोर्थ, ये भी इसकी डिमेरिट है, ये मेथड एक बार में सिर्फ एक ही रूट बता पाता है। मतलब अगर इंटरवल 0 से लेकर 1 के अंदर आपके पास में अगर किसी फंक्शन के टू रूट्स लाई कर रहे हैं, मान लो एक रूट है 1/2 पे, एक है 1/3 के ऊपर, दोनों में से एक ही रूट वो बता पाएगा, दोनों नहीं बता पाएगा ना। तो ये इसका डिमेरिट है। दिस मेथड विल गिव ओनली वन रूट एट ए टाइम। एक बार में हम एक ही रूट इससे हम निकाल सकते हैं। फिफ्थ, इसकी डिमेरिट ये है कि ये फंक्शन अगर कोई ग्राफ है कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप में हो तो उनका रूट ये नहीं निकाल पाता। कॉन्वेक्स कॉनकेव का मतलब, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है कॉन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं जो अपवर्ड होता है, तो कॉनकेव यानी जो डाउनवर्ड टाइप का फंक्शन है तो कॉनकेव बोलते हैं। इस टाइप के फंक्शन का ये नहीं निकाल पाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में रूट निकालो तो नहीं निकालेगा, क्योंकि ये फंक्शन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर साइन चेंज नहीं कर रहा है। इधर भी लेस देन जीरो था, इधर भी लेस देन जीरो। सिमिलरली अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कौन से रूट है बाइसेक्शन से बताओ, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये इसकी डेमेरिट है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव टाइप के जो ग्राफ होता है उसका सॉल्यूशन बताने में ये सक्षम नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम बाइसेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज टू फाइंड रूट्स ऑफ द फंक्शन विच आर ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव फॉर्म, कॉनकेव फॉर्म इन गिवन इंटरवल। ये इसकी फोर्थ डिमेरिट है। हमने एक ही मेरिट बताई है इसकी कि हमेशा कन्वर्ज जरूर करेगा। एक डिमेरिट और है इसकी, डिमेरिट ये है कि आपको हर बार इंटरवल
फाइंड आउट करना पड़ रहा है कि किस इंटरवल के बीच में इसका रूट लाई कर रहा है। इनिशियल इंटरवल आपको देखना पड़ रहा है F0 कितना है, F1 कहाँ है, एक पे प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक पे माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमारे पास आगे कुछ मेथड ऐसे भी है कि हमें सिर्फ कोई भी एक पॉइंट लिया वहीं से हम रूट देखना स्टार्ट कर देते तो हमें रूट मिल जाएगा। तो इसमें क्या हमें इनिशियली देखना पड़ रहा है, तो वो भी इसका डिमेरिट है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कहें उसको, दैट वी हैव टू we have to find initial interval every time to find a root। इस इंटरवल के अंदर, और हमने इनिशियल इंटरवल अगर फाइंड भी कर लिया है तो हमें ये नहीं पता कि इस इंटरवल के अंदर एक ही रूट है या फिर एक से ज्यादा रूट है। मान लो मैंने 0 से लेके 1 के बीच में कहा कि रूट लाई करता है, तो व्हाट अब अगर 0 से लेके 1 के अंदर 1 से ज्यादा रूट हुए, मतलब 3 हुए, 5 हुए एंड सो ऑन, इस टाइप से हुए, तो हमें तो बाइसेक्शन से तो मैंने बताया सिर्फ एक रूट निकाल सकता है, तो ये भी इसकी डिमेरिट है। तो ये रहेगा आज की क्लास के लिए, और कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।